दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइवट टेबल की जो डेटा रेंज है उसको ऑटोमेटिकली सेट कैसे करें। जैसे कि ये चैलेंज कभी ना कभी आपके पास आया होगा कि जैसे आपने एक पिवट लगाया है रॉ डेटा के ऊपर, लेकिन उसमें एक लिमिटेड डेटा रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1 से 5 फरवरी तक का डेटा। अगर इसमें 5 तारीख के बाद भी डेटा ऐड करता हूँ, 6 तारीख का, 7 तारीख का या कोई और, ठीक है, और वो पाइवट टेबल में जो है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पाइवट टेबल में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा जो है 5 फरवरी तक ही रहता है, उसके बाद अपडेट नहीं होता। या तो मेरे को उसका डेटा का जो सोर्स होगा वो चेंज करना पड़ेगा, चेंज सोर्स डेटा में जाके, ठीक है, और अदरवाइज मेरे को दोबारा से रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम इसमें एक ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली डेटा रेंज सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे जो ऑटोमेटिकली डेटा जो है पाइवट टेबल में अपडेट करता रहेगा जैसे हम उसको रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले रॉ डेटा की तरफ। रॉ डेटा में मैंने 5 फरवरी तक का देखिए डेटा रखा है, इसमें मैं 6 फरवरी का डेटा ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये 5 फरवरी वाला डेटा कॉपी करके इसी को 6 फरवरी का डेट चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 6 फेब लिख दिया है, डेट मैंने चेंज कर दी। मैंने यहाँ पे 6 फरवरी का डेटा इंक्लूड कर दिया है। अब मैं पहले आपको चैलेंज जो है दिखा देता हूँ दोबारा से। शीट 2 में जाऊँगा मैं, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इसमें 5 फरवरी तक का ही डेटा आ रहा है, 6 फरवरी का अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम ऑटोमेटिकली रेंज कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर वाला जो फंक्शन रहेगा वो आपको मिलेगा फॉर्मूला टैब में जाके। फॉर्मूला टैब में यहाँ पे नेम मैनेजर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू, एडिट और डिलीट के नाम से। आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो ऐसा जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, पहले टेक्स्ट बॉक्स में देखिए क्या लिखा है, नेम। तो आपको इसमें नेम देना पड़ेगा। मैं इसको नेम दे देता हूँ रॉ, RAW। और नीचे स्कोप जो है वो वर्कबुक है और इसमें वर्कबुक ही सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। रेफर्स टू वाला जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, यहाँ पे जो ऑलरेडी रेंज सिलेक्टेड थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों एक फंक्शन है ऑफसेट के नाम से, आपने पहले इसके बारे में सुना होगा या फिर ट्राई किया होगा। तो वो वाला ऑफसेट वाला फंक्शन जो है हम यहीं पे अप्लाई करेंगे रेफर्स टू वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाके। तो चलिए पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू OFFSET, ऑफसेट मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट ओपन करी। उसके बाद मेरे को सबसे पहले रेंज देनी होगी A1, जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। A1 मैंने रेंज दे दी। उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नहीं 3 कॉमास लगाएंगे, ठीक है। एक मैंने लगा दिया है, एक और लगा देता हूँ, सेकंड एंड थर्ड। 3 कॉमास मैंने लगाए। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा काउंट ए। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ COUNTA, काउंट ए मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन करी। और फिर मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम जो है एज अ रेंज उसको सिलेक्ट कर देना है। पूरा ए कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, फिर से लगाऊंगा एक कॉमा, फिर से लिखूंगा काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। और इस बार मैं पूरी रो की रेंज दूंगा इसमें। पहले मैंने पूरा ए कॉलम सेलेक्ट किया था, कॉलम की रेंज पूरी दे दी थी। अब मैं रो की रेंज सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी लास्ट में, तो वो भी मैं कर देता हूँ। 2 ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 बार काउंट ए हमने यूज़ किया वो क्यों किया है। फर्स्ट काउंट ए हमने यूज़ किया है कॉलम के लिए, जो हमने ए कॉलम पूरा सेलेक्ट किया था, जो रेंज दी थी उसमें इसलिए था कि एक कॉलम वाइज अगर मेरा जितना भी डेटा अपडेट होता रहेगा, 5 फरवरी के नीचे 6 फरवरी आएगा, अगर तो मैंने रेंज उसको पूरा कॉलम दे रखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी रेंज को कंसिडर करता रहेगा कि यस यहाँ तक डेटा पड़ा हुआ है। सेम चीज रॉ वाइज, जो दूसरा काउंट है मैंने लगाया था लास्ट में, वो रो के लिए था कि अगर मेरे हेडर्स जो हैं वो भी बढ़ते हैं। अभी मेरे पास देखिए 4 हेडर्स हैं, डेट, प्रोसेस, कॉल आंसर और सेल्स। इन केस आगे मेरे हेडर भी इंक्रीज होते हैं तो वो हेडर्स को भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा डेटा में। तो इसलिए मैंने ये सेकंड वाला काउंट ए लगाया है। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप डायलॉग बॉक्स में एक फंक्शन क्रिएट होके आ चुका है जो कि रॉ के नाम से है। और ये रेफर्स टू में देखें तो आपने जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो यहाँ पे विजिबल है, जो कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में भी दिख रहा है। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा, वापस जाऊंगा पाइवट टेबल पे, शीट 2 में गया। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप होगा आपको यहाँ पर जाके करना है कि पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में, ठीक है, पाइवट टेबल एनालाइज में। और उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे चेंज सोर्स डेटा में। चेंज सोर्स डेटा में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला जो है डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर जो टेबल रेंज वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें सारा डेटा जो ऑलरेडी पड़ा होगा वो हटा देना है। यहाँ पर आपको वही नाम लिख देना है जो आपने अपने फंक्शन का नाम दिया हुआ था। तो हमने वहां पे लिखा हुआ था रॉ, ठीक है।
जब हमने स्टार्ट किया था ऑफसेट लगाना, तो सबसे पहले हमने एक नेम दिया हुआ था, वहाँ पे रॉ लिखा था, तो वो नाम मैं यहीं पे जो है लिख दूंगा RAW करके रॉ, और मैं कर देता हूँ इसको ओके। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। हम वापस पाइवट टेबल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पहले जो 5 फरवरी तक का डेटा था, अभी वो 6 फेब का भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब इसमें एक काम करते हैं, हम 6 फरवरी तक का डेटा तो ऑलरेडी है, हम शीट 1 में जाके 7 फरवरी का भी डेटा इंक्लूड कर देते हैं। तो जो 6 फरवरी का डेटा था वो सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही डेटा मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसकी डेट जो है वो चेंज कर देता हूँ, 7 फरवरी लिख देता हूँ। लिए वापस जाते हैं पाइवट टेबल पे, शीट 2 पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे 6 फरवरी तक का डेटा है। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 7 फेब का डेटा मेरे पास ऐड हो चुका है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। शीट 1 में वापस गया, 7 फरवरी वाला डेटा कॉपी किया, यहाँ पे इसको मैंने 8 फरवरी कर दिया। ठीक है, वापस शीट 2 पे गया, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करके मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये 8 फरवरी का डेटा भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑफसेट का जो फंक्शन है इस तरीके से काम करेगा। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप ऑफसेट को और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऑफसेट फंक्शन को आप सिर्फ इसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग डेटा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।